ओम शांति। आज है 27 अप्रैल 2025 की अव्यक्त वाणी। बाबा ने इसमें कहा, सेवा करते उपराम और बेहद वृत्ति द्वारा एवर रेडी बन ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनो। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपने चारों ओर के कोटों में कोई में भी कोई बच्चों के भाग्य को देख रहे हर्षित हो रहे हैं। इतना विशेष भाग्य और किसी को भी मिल नहीं सकता। हर एक बच्चे की विशेषता को देख हर्षित होते हैं। जिन बच्चों ने बाप दादा से दिल से संबंध जोड़ा, उन हर एक बच्चों में कोई ना कोई विशेषता जरूर है। यह पहचान सबसे बड़ी विशेषता है। दिल से माना मेरा बाबा, बापा ने माना मेरा बच्चा। बाप को पहचान अपना बनाना, यह आप कोटों में कोई बच्चों का भाग्य है। बच्चों के दिल का गीत बाप दादा सुनते रहते हैं। कौन सा गीत? पाना था वो पा लिया। बाप भी कहते हैं, ओ लाडले बच्चे, जो बाप से लेना था वो ले लिया। हर एक बच्चा अनेक रूहानी खजानों के बालक सो मालिक बन गए। बाबा ने कहा, बाप ने खजाना तो सबको एक जैसा एक जितना दिया है। किसको पदम, किसी को लाख नहीं दिया, लेकिन खजानों को जानना और प्राप्त करना, जीवन में समाना, इसमें नंबरवार है। तो चेकिंग बहुत आवश्यक है, क्योंकि माया वर्तमान समय भिन्न भिन्न रॉयल प्रकार के अलबेलापन और रॉयल आलस्य के रूप में ट्रायल करती रहती है। फिर सारा समय जमा प्रमाण, राज्य भाग्य और पूज्य देवी देवता बनने का है, तो जमा कम तो राज्य भाग्य भी कम और पूज्य बनने में भी नंबरवार होता है। बाप दादा का हर एक बच्चे से अति प्यार है। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा संपन्न बने, समान बने। सेवा करो, लेकिन सेवा में भी उपराम बेहद। बाप दादा ने देखा है, मेजॉरिटी बच्चों की योग अर्थात याद की सब्जेक्ट में रुचि व अटेंशन कम होता है, सेवा में ज़्यादा है। लेकिन बिना याद के सेवा में ज़्यादा है तो उसमें हद आ जाती है, उपराम वृत्ति नहीं होती। नाम और मान का, पोजीशन का मिक्स हो जाता है, तो बेहद की वृत्ति कम हो जाती है। इसलिए बाप दादा चाहते हैं कोटों में कोई में भी कोई मेरे बच्चे अभी से एवर रेडी हो जाएं। कई सोचते हैं समय आने पर हो जाएंगे, लेकिन समय आपकी क्रिएशन है। क्या क्रिएशन को अपना शिक्षक बनाएंगे? अभी से बहुत काल का अटेंशन रखो। अटेंशन प्लीज़। बाप दादा यही चाहते हैं कि एक बच्चे में भी किसी भी एक सब्जेक्ट की कमी नहीं रह जाए। ब्रह्मा बाप से तो प्यार है ना, तो प्यार का रिटर्न तो देंगे। तो प्यार का रिटर्न है, अपनी कमी को चेक करो और रिटर्न दो, टर्न करो। अभी दिल में पक्का 1% भी कच्चा नहीं, पक्का व्रत लो। रिटर्न देना ही है, अपने आप को टर्न करना है। दुनिया वाले आप पूर्वजों द्वारा मुक्ति चाहते हैं, चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो मुक्ति दो। जब तक मेजॉरिटी बच्चे अपने पुराने संस्कार, जिसको आप नेचर कहते हो, नेचुरल नहीं नेचर, उसमें कुछ भी थोड़ा रहा हुआ है, मुक्त नहीं हुए हैं, तो सर्व आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल सकती। सुनाया था ना, गेट की चाबी क्या है? बेहद का विराग्य। कार्य सब करो, लेकिन जैसे भाषणों में कहते हो, प्रवृत्ति वालों को कमल पुष्प समान बनो। तो ऐसे सब कुछ करते, कर्तापन से मुक्त, न्यारे, ना साधनों के वश, ना पोजीशन के।
ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, संकल्प में भी, बोल में भी, सेवा में भी, संबंध संपर्क में भी, सब में ब्रह्मा बाप समान। कमजोरी कमी क्या है? किचड़ा है ना। किचड़ा कुर्बान करना क्या बड़ी बात है? तो परिस्थिति समाप्त हो जाए, स्वस्थिति श्रेष्ठ हो जाए, बताते तो यही है ना। क्या करें, परिस्थिति ऐसी थी तो हिलाने वाले परिस्थिति का नाम ही नहीं है वो। ऐसी स्वस्थिति शक्तिशाली हो। अपना प्लान अपनी हिम्मत से बनाओ, दृढ़ता की चाबी लगाओ तो सफलता मिलनी ही है। यह निश्चय रखो, हम ही थे, हम ही हैं और फिर भी हम ही होंगे। तो यह निश्चय विजयी बना देगा। प्रदर्शन नहीं करना, अपने को ही देखना। बाप दादा कहते हैं कि ऐसे समय पर आए हो जब समय बहुत कम बचा है, लेकिन पुरुषार्थ इतना तीव्र करो जो लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट नंबर आ जाओ, क्योंकि अभी चेयर्स गेम चल रही है। लेट तो आए हो लेकिन फास्ट चलने से पहुंच जाएंगे। अच्छा, तो एवर रेडी का पार्ट पढ़ेंगे ना। बाप दादा ने आज मधुबन निवासियों से कहा, मधुबन वाले होस्ट हैं, नियरेस्ट भी हैं, डियरेस्ट भी हैं। मधुबन वालों को देख सब खुश होते हैं ना, क्योंकि मधुबन नाम सुनने से मधुबन का बाबा याद आ जाता है। तो ऐसा प्रेम पूर्वक पालना का स्थान कोटों में कोई को भी ही मिला है। सब चाहते हैं मधुबन में ही रह जाएं, रह सकते हैं क्या? ग्लोबल हॉस्पिटल वालों से बाबा ने कहा कि हॉस्पिटल वाले भी अच्छी सेवा कर रहे हैं। देखो, आईवीएल में तो फिर भी हॉस्पिटल ही काम में आती है ना। तो जब से हॉस्पिटल खुली है तब से सबकी नज़र में यह आया है कि ब्रह्मा कुमारियाँ सिर्फ ज्ञान नहीं देती, लेकिन समय पर मदद भी करती हैं, सोशल सेवा भी करती हैं। आज बाबा ने वरदान दिया, विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रह, विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भव। स्लोगन दिया है, बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज की मुरली विस्तार से। बाबा कहते, सेवा करते उपराम और बेहद वृत्ति द्वारा एवर रेडी बन, ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनो। सेवा करते उपराम और बेहद वृत्ति यानी बेहद की वृत्ति, इस संसार और इस देह भान की बातों से, वस्तुओं से, स्थूल दुनिया से उपराम, तब होगी बेहद की वृत्ति यानी आत्मिक समृद्धि में रहकर जब कोई भी सेवा की जाए तो उसमें फिर तेरा मेरा या मान शान की कोई आस ऐसा नहीं, बेहद की वृत्ति हो यानी सब परमात्मा के संतान है। मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान और मेरी ही तरह सभी आत्माएं भी उस परमात्मा के संतान। ऐसी बेहद की वृत्ति, ये मेरा ये तेरा ऐसा नहीं, और हमेशा ही एवर रेडी, कभी भी किसी भी समय पर हमेशा ही एवर रेडी बनकर सेवा करना। जैसे कि ब्रह्मा बाप ने जो एग्ज़ाम्पल हम बच्चों के सामने रखा, उसी तरह से ब्रह्मा बाप समान बाबा ने कहा संपन्न बनो। तो सेवा करते हुए इस दुनिया से उपराम, डिटैच और बेहद की वृत्ति, इसकी कोई बंदिश नहीं, जो कोई तेरा मेरा नहीं, और एवर रेडी। तो इस तरह से ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनो। बाबा ने आज कहा, आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपने चारों ओर के कोटों में कोई और कोई में भी कोई बच्चों के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। तो हम बच्चे कौन हैं? कोटों में कोई और कोई में भी कोई भाग्यवान बच्चे। तो इतना विशेष भाग्य और किसी को मिल नहीं सकता। हर एक बच्चे की विशेषता को देख हर्षित होते हैं। जिन बच्चों ने बाप दादा से दिल के संबंध जोड़ा,
उन हर एक बच्चों में कोई ना कोई विशेषता ज़रूर है। तो कितने भाग्य की बात है कि बाबा ने हम बच्चों को कितनी सारी आत्माओं में चुना, है ना। तो बाबा दिल से, बाबा कहते संबंध जोड़ा, बाबा बाप दादा से दिल से संबंध जोड़ा। तो कितने भाग्यवान बच्चे हैं। तो उन हर एक बच्चे में कोई ना कोई विशेषता ज़रूर है, तभी बाबा ने हमें चुना। तो सबसे पहली विशेषता, साधारण रूप में आए हुए बाप को पहचान मेरा बाबा मान लिया। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि साधारण तन में आए हुए ब्रह्मा बाबा के तन में भी जो शिव बाबा आए, तो फिर उन्हें पहचान लिया और मान लिया कि यही मेरे बाबा हैं। तो यह पहचान सबसे बड़ी विशेषता है। दिल से माना मेरा बाबा, तो बाप ने माना मेरा बच्चा। तो जैसे हम बच्चों ने माना कि ये मेरे बाबा हैं, मेरा बाबा, तो उसी तरह से बाबा ने भी कहा मेरा बच्चा। तो जो बड़े बड़े फिलॉसफर, साइंसदान, धर्मात्मा नहीं पहचान सके, वह साधारण बच्चों ने पहचान कर अपना अधिकार ले लिया। तो कोई भी आकर इन सभा के बच्चों को देखें तो समझ नहीं सकेंगे कि इन बोली बोली हुई आत्माओं, माताओं ने, इन साधारण बच्चों ने इतने बड़े बाप को पहचान लिया। तो यह विशेषता पहचानना और बाप को पहचान अपना बनाना, यह आप कोटों में भी कोई बच्चों का भाग्य है। सभी बच्चों ने जो भी सम्मुख बैठे हैं वह दूर बैठे सम्मुख अनुभव कर रहे हैं। तो सभी बच्चों ने दिल से पहचान लिया है कि पहचान रहे हैं। जिसने पहचान लिया है वह हाथ उठाओ। तो सभी ने हाथ उठाया, पहचान लिया। अच्छा, तो बाप दादा पहचानने की विशेषता की हर एक बच्चे को मुबारक दे रहे हैं। वाह भाग्यवान बच्चे, वाह। पहचानने का तीसरा नेत्र प्राप्त कर लिया। तो बच्चों के दिल का गीत बाप दादा सुनते रहते हैं। कौन सा गीत? पाना था वो पा लिया। तो बाप भी कहते हैं, ओ लाडले बच्चे, जो बाप से लेना था वो ले लिया। हर एक बच्चा अनेक रूहानी खजानों के पालक सो मालिक बन गए। तो आज बाप दादा खजानों के मालिक बच्चों के खजानों का पोता मेल देख रहे थे। बाप ने खजाना तो सबको एक जैसा, एक जितना दिया है ना। तो बाबा तो सभी बच्चों को एक तरह ही ज्ञान रत्न देते हैं, एक ही तरह खजाने देते हैं। बाबा कहते हैं एक जैसा दिया है और एक जितना ही दिया है। ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा किसी को कम। तो किसको पदम किसको लाख नहीं दिया है, लेकिन खजानों को जानना और प्राप्त करना, जीवन में समाना, इसमें नंबरवार है। हाँ, तो बाबा क्या कह रहे हैं कि खजानों को जानना और प्राप्त करना। तो बाबा तो मुरली के द्वारा सभी बच्चों को एक ही तरह का खजाना दे रहे हैं, लेकिन इसे पहचानना, इसे धारण करना, इसे प्राप्त करना और जीवन में समाना, है ना, अपने संस्कारों को परिवर्तन करना, तो इसमें नंबरवार है। इसमें पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार हो जाते हैं। तो बाप दादा आजकल बार बार भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों को अटेंशन दिला रहे हैं। समय की समीपता को देख अपने आप को सूक्ष्म विशाल बुद्धि से चेक करो, क्या मिला क्या लिया, और निरंतर उन खजानों में पलते रहते हैं। चेकिंग बहुत आवश्यक है। तो रोज़ ये अपनी चेकिंग करनी है, चार्ट बनाना है कि बाबा चार्ट पर भी अटेंशन दिलवाते हैं कि अपना अपना चार्ट रखो, जिससे पता चले कि मुझ आत्मा की उन्नति हो रही है। तो चेकिंग बहुत आवश्यक है, क्योंकि माया वर्तमान समय भिन्न भिन्न रॉयल प्रकार के अलबेलापन और रॉयल आलस्य के रूप में भी ट्रायल करती रहती है। तो माया भी दुष्टर है, वह भी अलबेला बना देती है और रॉयल रूप में अलबेलापन आ जाता है, रॉयल आलस्य आ जाता है। तो बाबा कहते हैं कि वह ट्रायल करती रहती है, इसलिए अपनी चेकिंग सदा करते चलो। इतने अटेंशन से अलबेले रूप से चेकिंग नहीं, बुरा नहीं किया, दुख नहीं दिया, बुरी दृष्टि नहीं हुई। यह चेकिंग तो हुई, लेकिन अच्छे से अच्छा क्या किया, है ना। तो
बाबा कहते ये तो चेक कर लिया कि आज किसी का बुरा तो नहीं किया, दुख तो नहीं दिया, या बुरी दृष्टि तो नहीं हुई, तो यह तो चेकिंग हो गई। लेकिन अच्छा क्या किया? तो सदा आत्मिक दृष्टि नेचुरल रही, या विस्मृति स्मृति का ही खेल करते रहे? कभी स्मृत, कभी याद में रहे और कभी भूल गए, तो ऐसा तो नहीं। तो कितनों को शुभ भावना, शुभ कामना, दुआएं दी, ऐसे जमा का खाता कितना और कैसे रहा? क्योंकि अच्छी तरह से जानते हो कि जमा का खाता सिर्फ अभी कर सकते हैं। यह समय फुल सीजन खाता जमा करने की है, तो यह कमाई का समय है, संगम युग। सारा संगम युग ही क्या है? पुरुषार्थ करने का और कमाई जमा करने का। तो बाबा कहते हैं यह समय फुल सीजन खाता जमा करने की है। फिर सारा समय जमा प्रमाण, राज्य भाग्य और पूज्य देवी देवता बनने का है। तो जमा कम तो राज्य भाग्य भी कम, और पूज्य बनने में भी नंबरवार होता है। तो जमा कम तो पूजा भी कम। विधि पूर्वक जमा नहीं तो पूजा भी विधि पूर्वक नहीं। तो कभी कभी विधि पूर्वक है तो पूजा भी और पद भी कभी कभी है। इसलिए बाप दादा का हर एक बच्चे से अति प्यार है। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा संपन्न बने, समान बने। तो बाप दादा क्या चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा क्या बने? संपन्न बने, समान बने, और सेवा करो, लेकिन सेवा में भी उपराम और बेहद। सेवा करो लेकिन सेवा में भी उपराम और बेहद। यह नहीं सोचो कि ये मेरी सेवा या उसकी सेवा, है ना, तो सेवा में भी उपराम, ये मुझे यही सेवा अच्छी लगती है तो यही सेवा करनी है, ऐसा नहीं। जो भी बाबा का कार्य है उसमें हाथ बढ़ाकर बेहद की सेवा, तन मन धन, है ना। और अब वृत्ति से सेवा, बाबा कहते हैं कि अब बेहद की सेवा करनी है। तो बेहद की सेवा कैसे होगी? वृत्ति से। अपनी वृत्ति ही बेहद की कर लेना, तो बेहद की सेवा स्वतः ही हो जाएगी। मनसा वाचा कर्मणा, हर तरह से बेहद की वृत्ति रखकर वायुमंडल ही शक्तिशाली बना दो, जिससे कि हर एक आत्मा को परमात्मा का परिचय मिले, परमात्मा की अपनी और परमात्मा की स्मृति आए। तो यह होगी बेहद की सेवा। तो बाप दादा ने देखा है कि मेजॉरिटी बच्चों की योग अर्थात याद की सब्जेक्ट में रुचि व अटेंशन कम होता है, सेवा में ज़्यादा है ना। तो कई बच्चों की योग में और याद के सब्जेक्ट में अटेंशन कम होता है, रुचि कम होती है, लेकिन सेवा में ज़्यादा है। लेकिन बिना याद के तो सेवा में ज़्यादा है, तो उसमें याद आ जाती है ना। तो वो भी बाबा कहते कि एक हद तक ही हो पाती है, क्योंकि अगर उसमें याद नहीं है तो याद से ही सेवा करनी है। मतलब बुद्धि परमात्मा की तरफ लगी रहे तो सेवा ज़्यादा होगी और उसमें सफलता मिलेगी। तो उपराम वृत्ति नहीं होती, नाम और मान का पोजीशन का मिक्स हो जाता है। उसमें मान शान की इच्छा रहती है, पोजीशन की इच्छा मिक्स हो जाती है, तो बेहद की वृत्ति कम हो जाती है। इसलिए बाप दादा चाहते हैं कोटों में कोई, कोई में भी कोई मेरे बच्चे अभी से एवर रेडी हो जाएं। क्यों? कई सोचते हैं समय आने पर हो जाएंगे, तो कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, अभी तो कर लेंगे, कोई बात नहीं, तो समय आने पर हो जाएंगे। तो लेकिन समय आपकी क्रिएशन है, क्या क्रिएशन को अपना शिक्षक बनाएंगे? तो बाबा कहते तो समय तो क्या है? हमारी रचना है, क्रिएशन है। तो क्या अपनी क्रिएशन को शिक्षक बनाएंगे? दूसरी बात, जानते हो कि बहुत काल का हिसाब है, बहुत काल की संपन्नता बहुत काल की प्राप्ति कराती है। तो बाबा यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे समय आपकी क्रिएशन है ना, कि हम संपन्न बनेंगे तब ट्रांसफॉर्मेशन होगी, तब नई दुनिया में जा सकेंगे जब हम संपन्न बनेंगे। तो ऐसा नहीं कि समाप्ति का समय आएगा तो अब हम संपूर्ण बन जाएंगे। और दूसरी बात, जानते हो कि बहुत काल का हिसाब है, ये
बहुत काल का हिसाब है, बहुत काल की संपन्नता, बहुत काल की प्राप्ति कराती है। तो ये 63 जन्मों का हिसाब किताब है। तो बाबा कहते हैं संपन्नता के लिए बहुत काल की संपन्नता की प्राप्ति कराती है। तो अभी समय की समीपता प्रमाण बहुत काल का जमा होना आवश्यक है। तो फिर उसके लिए बहुत काल का जमा होना भी ज़रूरी है। तो फिर उलाहना नहीं देना कि हमने तो समझा बहुत काल में, अभी समय पड़ा है, अभी से बहुत काल का अटेंशन रखो, समझा, अटेंशन प्लीज़। बाप दादा यही चाहते हैं कि एक बच्चे में भी किसी भी एक सब्जेक्ट की कमी ना रह जाए, है ना। तो हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, है ना। तो बाबा कहते हैं कि किसी भी एक सब्जेक्ट में कमी ना रह जाए, कमी रहेगी तो पद कम हो जाएगा। तो ब्रह्मा बाप से तो प्यार है ना, तो प्यार का रिटर्न तो देंगे। तो प्यार का रिटर्न है अपनी कमी को चेक करो और रिटर्न दो, टर्न करो, है ना। तो प्यार की रिटर्न बाबा क्या मांग रहे हैं कि अपनी कमी को पूरा करो, कमी को चेक करो और अपने संस्कारों को चेंज करो, टर्न करो। अपने आप को टर्न करना यह रिटर्न है। तो रिटर्न देने की हिम्मत है, हाथ तो उठा लेते हो, बहुत कुछ कर देते हो, कर लेते हो। हाथ देख कर तो बाप दादा खुश हो जाते हैं। अभी दिल में पक्का पक्का 1% भी कच्चा नहीं, पक्का व्रत लो, रिटर्न देना ही है, अपने आप को टर्न करना है। बाबा ने कहा अभी शिवरात्रि आ रही है ना, तो सभी बच्चों को बाप की जयंती सो अपनी जयंती मनाने का उमंग बहुत प्यार से आता है ना। तो शिव जयंती क्या है, अब बाबा की भी जयंती और हम बच्चों की भी जयंती, क्योंकि जब बाप आए और हमें अपनी स्मृति आई, परमात्मा को पहचाना, तो हमारा भी जैसे जन्म हुआ। तो अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स बना रहे हैं, सेवा के प्लान तो बहुत अच्छे बनाते हो, बाप दादा खुश होते हैं। लेकिन लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता है ना। तो कुछ भी प्रोग्राम बनाते हैं फिर उसमें लेकिन ऐड कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं ये लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता। लेकिन कहाँ होता है, जहाँ पर कोई कमी हो। तो जगत अम्बा माँ लेकिन शब्द को कहती थी, सिंधी भाषा में ले किन किन कहते हैं, किचड़े को। तो सिंधी भाषा में किन कहते हैं, किचड़े को। तो लेकिन लेकिन यानी किचड़े को लो। तो लेकिन कहना माना कुछ ना कुछ किचड़ा लेना। तो लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता है, कहना पड़ता है। जैसे और सेवा के प्लान बनाए भी हैं और बनाएंगे भी, लेकिन इस व्रत लेने का भी प्रोग्राम बनाना, रिटर्न देना ही है। क्योंकि जब बाप दादा का कोई बाप दादा या कोई पूछते हैं कैसे हैं, तो मेजोरिटी का यही उत्तर होता है कि बहुत अच्छे। लेकिन जितना बाप दादा कहते हैं उतना नहीं। अब यह उत्तर होना चाहिए, जो बाप दादा चाहते हैं वही है। अभी यही उत्तर होना चाहिए कि जो बाप दादा चाहते हैं वही है। नोट करो बाप दादा क्या चाहता है, ये वह लिस्ट निकालो और चेक करो बाप दादा यह चाहता है, वह हैं या नहीं है। दुनिया वाले आप पूर्वजों द्वारा मुक्ति चाहते हैं, तो हम सब कौन है, पूर्वज हैं। तो बाबा कहते हैं कि पूर्वजों द्वारा बाकी दुनिया वाले क्या चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो मुक्ति दो। तो जब तक मेजॉरिटी बच्चे अपने पुराने संस्कार, जिसको आप नेचर कहते हो, नेचुरल नहीं नेचर, तो उसमें कुछ भी थोड़ा रहा हुआ है, मुक्त नहीं हुए हैं, तो सर्व आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल सकती है। तो मुक्ति उनको देने के लिए तो सबसे पहले स्वयं को संपूर्ण संपन्न बनाना है। तो बाप दादा कहते हैं, हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता अभी अपने को मुक्त करो, तो सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का द्वार खुल जाए। सुनाया था ना, गेट की चाबी क्या है, बेहद का वैराग्य। तो यहाँ पर बाबा पहले भी मुरलियों में बताया बाबा ने। तो गेट की चाबी का क्या है, गेट की चाबी क्या है, बेहद का वैराग्य। तो
कौन से गेट के? सतयुग के। तो कार्य सब करो, लेकिन जैसे भाषणों में कहते हो प्रवृत्ति वालों को कल्प पुष्प समान बनो, तो ऐसे सब कुछ करते कर्तापन से मुक्त, न्यारे ना साधनों के वश, ना पोजीशन के, एकदम न्यारे और प्यारे। तो बाबा कहते हैं कि कर्तापन से भी मुक्त, कि मैं कर रहा हूँ ऐसा भी ना है। कौन करवा रहे हैं? करण करावन हार, मैं आत्मा निमित्त मात्र, इंस्ट्रूमेंट हूँ परमात्मा का। कुछ ना कुछ मिल जाए, यह पोजीशन नहीं ऑपोजिशन है माया की। न्यारे और बाप के प्यारे, मुश्किल है क्या न्यारे और प्यारे बनना? जिसको मुश्किल लगता है वह हाथ उठाओ। किसी ने हाथ नहीं उठाया, किसको भी मुश्किल नहीं लगता है, फिर तो शिवरात्रि तक सब संपन्न हो जाएंगे। जब मुश्किल नहीं है तो बनना ही है, ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। संकल्प में भी, बोल में भी, सेवा में भी, संबंध संपर्क में भी, सब में ब्रह्मा बाप समान। क्या कहा बाबा ने? ब्रह्मा बाप समान कैसे बनना? संकल्पों में भी, जैसे ब्रह्मा बाबा संकल्प करते थे उसी तरह से। बोल में भी, जैसे उनके बोल थे वैसे ही हमारे भी बोल हों। सेवा में भी, जैसे वो स्वयं सेवा करते थे उसी तरह से हमें भी करनी है। संबंध संपर्क में भी, सब में ब्रह्मा बाप समान। बाबा कहते हैं अच्छा, जो समझते हैं ब्रह्मा बाप और दादा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उससे मेरा बहुत बहुत 100% से भी ज़्यादा प्यार है, तो वह हाथ उठाओ। तो बाबा ने हाथ उठवाया। तो खुश नहीं करना, सिर्फ अभी अभी खुश नहीं करना, सभी ने हाथ उठाया। तो जो सभा में बच्चे बैठे होंगे तो सभी ने हाथ उठाया। तो टीवी में निकाल रहे हो ना? तो बाबा ने कहा कि टीवी में निकाल रहे हो, शिवरात्रि पर यह टीवी देखेंगे और हिसाब लेंगे, ठीक है? जरा भी समानता में अंतर नहीं हो। प्यार के पीछे कुर्बान करना क्या बड़ी बात है? दुनिया वाले तो अशुद्ध प्यार के पीछे जीवन भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ स्थूल दुनिया में जो कि अशुद्ध प्यार होता है उसके लिए भी जीवन देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो बाप दादा तो सिर्फ कहते हैं किचड़ा दे दो बस। तो बाप दादा तो कुछ भी नहीं मांगते, क्या कहते हैं? विकार अपने दे दो, मुझे ही दे दो, किचड़ा दे दो, बस यही तो मांगते हैं। अच्छी चीज़ नहीं दो, किचड़ा दे दो। कमजोरी कमी क्या है? किचड़ा है ना। तो कम किचड़ा कुर्बान करना क्या बड़ी बात है? तो किचड़ा देना और अपनी कमियों को देना, बाबा कहते कुर्बान करना क्या बड़ी बात है? परिस्थिति समाप्त हो जाए, स्वस्थिति श्रेष्ठ हो जाए, है ना? परिस्थिति जो परे से आने वाली स्थिति है वो क्या हो जाए? समाप्त हो जाए, समस्याएं खत्म हो जाए और स्वस्थिति श्रेष्ठ हो जाए। अपने आत्मिक समृद्धि में रहकर अपनी स्वस्थिति क्या हो जाए? श्रेष्ठ हो जाए। बताते तो है ना, बताते तो यही है ना, क्या करें परिस्थिति ऐसी थी। तो बच्चे क्या कहते हैं? ये बहाने बनाते कि क्या करें परिस्थिति ऐसी थी तो ऐसा हो गया। तो हिलाने वाली पर स्थिति का नाम ही नहीं हो, तो ऐसी स्वस्थिति शक्तिशाली हो। तो जब अपनी स्वस्थिति, अपनी आत्मिक समृद्धि इतनी शक्तिशाली हो कि जो परे से आने वाली स्थिति है उसका नामो निशान ही ना हो, तो समाप्ति का पर्दा खुले तो सब क्या दिखाई देते हैं? फरिश्ते चमक रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि अगर जब समाप्ति का जैसे नाटक होता है और उसका पर्दा जब खुलता है स्टेज का, तो उस पर सब क्या दिखाई दे? फरिश्ते चमक रहे हैं। तो सभी बच्चे चमकते हुए दिखाई दे, इसलिए अभी पर्दा खुलना रुका हुआ है। तो जो ये सृष्टि चक्र का जो ड्रामा है उसका जो पर्दा अभी खुलना है, तो बाबा कहते वो अभी रुका हुआ है। तो वो पर्दा खुले तो सभी बच्चे चमकते हुए दिखाई दें। तो ऐसा नहीं कि पर्दा खुला तो आधे तैयार हुए हैं आधे नहीं तैयार हुए हैं, जो कॉस्ट्यूम है वही नहीं पहने, तो है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि अभी पर्दा रुका हुआ है। दुनिया वाले चिल्ला रहे हैं पर्दा खोलो पर्दा खोलो, तो अपना प्लान आप ही बनाओ। बना हुआ है प्लान देते हैं ना, तो फिर नई बातें होती हैं। अपना प्लान अपनी हिम्मत से बनाओ, दृढ़ता की चाबी लगाओ तो सफलता मिलनी है। तो जहाँ दृढ़ता है वहाँ पर तो सफलता
है ही। तो बाबा कहते हैं हिम्मत से बनाओ प्लान, अपनी हिम्मत से बनाओ और दृढ़ता की चाबी लगाओ। दृढ़ संकल्प करते हो और बाप दादा खुश होते हैं। वाह बच्चे वाह। तो दृढ़ संकल्प किया, लेकिन दृढ़ता में फिर थोड़ा थोड़ा अलबेलापन मिक्स हो जाता है। तो दृढ़ संकल्प कि मुझे ये करना ही है ना। तो जब ऐसा दृढ़ संकल्प होगा तो वो उसमें सफलता होगी ही, लेकिन दृढ़ता में अगर थोड़ा थोड़ा अलबेलापन आ जाए, नहीं आज कर लेंगे कल कर लेंगे अभी तो समय पड़ा है, तो ऐसा अलबेलापन मिक्स हो जाता है। तो इसलिए सफलता भी कभी आधी तो कभी पौनी तो परसेंटेज में हो जाती है। तो जैसे प्यार 100% है, वैसे पुरुषार्थ में संपन्नता यह भी 100% हो, है ना। तो बाबा कहते हैं जैसे परमात्मा पिता से प्यार है और कहते हैं कि 100% हमें परमात्मा से प्यार है, बाबा से प्यार है, तो वैसे ही पुरुषार्थ में भी संपन्नता यह भी 100% हो। ज़्यादा भले हो कम नहीं हो। तो ज़्यादा हो, चाहे 100 से 1% 1 हो जाए, लेकिन कम नहीं हो। पसंद है ना। तो शिवरात्रि पर जलवा दिखाएंगे ना, बनना ही है। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। तो यह निश्चय रखो, हम ही थे, हम ही हैं और फिर हम ही होंगे। तो यह निश्चय विजयी बना देगा। प्रदर्शन नहीं करना, प्रदर्शन यानी दूसरों का दर्शन नहीं करना, दूसरों को नहीं देखना, अपने को ही देखना। कई बच्चे रू रिहान करते हैं ना, कहते हैं बस इसको थोड़ा सा ठीक कर दो फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। तो बच्चे ऐसे रू रिहान बच्चे करते हैं कि जो स्थूल में भी जो किसी से कोई गिला शिकवाए कि इसको ठीक कर दो तो मैं तो ठीक हो जाऊंगा। तो बाबा कहते उसे इसे थोड़ा बदली कर दो तो मैं बदली हो जाऊंगा, लेकिन ना वह बदलेगा ना आप बदलेंगे। तो यहाँ चेंज किसको करना है, स्वयं को करना है, ना कि दूसरों को। स्वयं को बदलेंगे तो वह भी बदल जाएगा। तो जो सारा कुछ जो भी बाहर हो रहा है मैनिफेस्ट कहाँ से हो रहा है, मुझ आत्मा से ही हो रहा है। तो बदलना किसको है, स्वयं को। जब स्वयं को बदलेंगे तो वो दूसरा अपने आप ही स्वयं बदल जाएगा। कोई भी आधार नहीं रखो, यह हो तो यह हो, मुझे करना ही है। तो क्या करना है, मुझे ही करना है, दूसरों कुछ से नहीं करवाना, बल्कि मुझे करना ही है। अच्छा, जो पहली बार ही आए हैं वह हाथ उठाओ। तो जो पहली बार बच्चे आए थे फर्स्ट टाइम, उनसे बाबा ने हाथ उठवाया। तो जो पहली बार आए हैं उन्हों के लिए विशेष बाप दादा कहते हैं ऐसे समय पर आए हो जब समय बहुत कम बचा है। तो यह रिवाइज मुरली है 3/2/2005 की। बाबा उस समय पर कह रहे हैं कि समय बहुत कम बचा है, तो अब तो फिर कितना और कम बचा है। लेकिन पुरुषार्थ इतना तीव्र करो जो लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट नंबर आ जाओ, है ना। तो बाबा कहते हैं कि लेकिन फिर भी जो बाद में भी आए हैं बच्चे, उनको भी चांस है कि वो तीव्र पुरुषार्थ करके लास्ट सो फास्ट से नंबर 1 में आ सकते हैं। क्योंकि अभी चेयर्स गेम चल रही है, तो चेयर्स गेम्स होती है ना, तो उस पर जो बैठ जाते हैं तो वो विजयी होते हैं, और जो नहीं बैठ पाते तो फिर फेल हो जाते हैं यानी आउट हो जाते हैं। यह भी चेयर्स गेम है। तो उत्तम से उत्तम पुरुषार्थ करके लास्ट से फास्ट हो सकते हैं। अभी किसकी जीत है, वह आउट नहीं हुआ है। लेट तो आए हो लेकिन फास्ट चलने से पहुंच जाएंगे। बाबा कहते हैं अगर लेट तो आए हैं, लेकिन अगर तीव्र पुरुषार्थ करेंगे और फास्ट चलेंगे तो फर्स्ट आ जाएंगे। सिर्फ अपने आप को अमृत वेले अमर भव का वरदान याद दिलाना। सिर्फ अपने आप को क्या करना है, अमृत वेले सुबह सुबह जब बाबा आते हैं तो अमृत वेले में अमर भव का वरदान याद दिलाना। अच्छा, सभी कोई दूर से कोई नज़दीक से आए हैं, बाप दादा कहते हैं भले पधारे अपने घर में। संगठन अच्छा लगता है, टीवी में देखते हो ना, सभा फुल होने से कितना अच्छा लगता है। अच्छा, तो एवर रेडी का पाठ पढ़ेंगे ना। पूछ रहे हैं कि एवर रेडी का पाठ पढ़ेंगे। हाँ जी बाबा। अच्छा,
मधुबन निवासियों से बाबा ने कहा, मधुबन वाले हाथ उठाओ। बहुत हैं मधुबन वाले, होस्ट हैं और तो गेस्ट होकर आते हैं चले जाते हैं, लेकिन मधुबन वाले होस्ट हैं, नियरेस्ट भी हैं और डियरेस्ट भी हैं। तो मधुबन वालों को देखकर सब खुश होते हैं ना। किसी भी स्थान पर मधुबन वाले जाते हैं तो किस नज़र से देखते हैं, वाह मधुबन से आए हैं, क्योंकि मधुबन नाम सुनने से मधुबन का बाबा याद आ जाता है। तो कितनी खुशी होती है कि कोई मधुबन जाता है, मधुबन से आता है, तो कैसे उससे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मधुबन का बाबा रहते हैं, बाबा याद आ जाता है, इसलिए मधुबन वालों का महत्व है महत्व। खुश होते हो ना, ऐसा प्रेम पूर्वक पालना का स्थान कोटों में कोई को ही मिला है। सब चाहते हैं मधुबन में ही रह जाएं। रह सकते हैं क्या? आप रह रहे हो तो अच्छा है। मधुबन वाले भूलते नहीं हैं, समझते हैं। हमारे को पूछा नहीं, लेकिन बाप दादा तो दिल से में पूछते हैं, है ना। तो मधुबन वाले ऐसे सोचते हैं कि हमें तो पूछा नहीं, लेकिन बाप दादा कहते हैं मैं तो दिल में सदा ही पूछता हूँ। पहले मधुबन वाले नहीं तो आएंगे कहाँ? सेवा के निमित्त तो है ना। तो मधुबन वाले सेवा के निमित्त हैं। तो वह अगर मधुबन वाले नहीं तो फिर आएंगे कहाँ? सेवादारी कितने भी मिलें फिर भी फाउंडेशन तो मधुबन वाले हैं। और सेवादारी चाहे बाहर से जाते हैं, लेकिन जो मेन फाउंडेशन है वो किनका है? मधुबन वालों का। तो जो ऊपर ज्ञान सरोवर में पांडव भवन में है, उन सबको भी बाप दादा दिल की दुआएं और याद पर प्यार दे रहे हैं। तो ज्ञान सरोवर में भी मधुबन वाले हैं और पांडव भवन में भी हैं। तो उन सबको भी बाप दादा दिल से दुआएं और याद प्यार दे रहे हैं। यहाँ जो टोली देते हैं वह ऊपर मधुबन में मिलती है। तो मधुबन वालों को टोली भी मिलती है, बोली भी मिलती है, दोनों मिलती है। अच्छा, तो ये मधुबन वालों से बाबा ने बातें की। ग्लोबल हॉस्पिटल वालों ने से सभी हॉस्पिटल वाले ठीक हैं? तो ग्लोबल हॉस्पिटल वालों से बाबा पूछ रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल का भी विशेष पार्ट है ना। आते हैं नीचे, अच्छा थोड़ा आते हैं। तो हॉस्पिटल वाले भी अच्छी सेवा कर रहे हैं। देखो आईवेल में तो फिर भी हॉस्पिटल ही काम आती है ना। तो मुसीबत के समय में बाबा कहते कि हॉस्पिटल ही काम आती है। और जब से हॉस्पिटल खुली है तब से सबकी नज़र में यह आया है कि ब्रह्मा कुमारियाँ सिर्फ ज्ञान नहीं देती, लेकिन समय पर मदद भी करती हैं और सोशल सेवा भी करती हैं। तो बाबा ने आज हॉस्पिटल वालों की और बच्चों की महिमा की है कि जब से ये हॉस्पिटल खुली है तो सबको यह पता लगा, यह नज़र आया कि ब्रह्मा कुमारियाँ सिर्फ ज्ञान नहीं देती, बल्कि समय आने पर मदद भी करती हैं और सोशल सेवा भी करती हैं। तो हॉस्पिटल के बाद आबू में यह वायुमंडल बदली हो गया। पहले जिस नज़र से देखते थे अभी उसी नज़र से नहीं देखते हैं, अभी उस नज़र से नहीं देखते। कि ऐसा नहीं कि यहाँ पर सिर्फ ज्ञान दिया जाता है, बल्कि जो ह्यूमैनिटी की रक्षा की जाती है वो भी यहाँ से सेवा की जाती है, सोशल सेवा की जाती है। अभी सहयोग की नज़र से देखते हैं। तो अभी कौन सी नज़र से देखते हैं कि सहयोग भी मिलता है, ज्ञान माने या ना माने, लेकिन सहयोग की नज़र से देखते हैं। तो हॉस्पिटल वालों ने सेवा की ना, अच्छा है। अच्छा, आज की बात याद रही? संपन्न बनना है, ये तो बाबा पूछ रहे हैं कि अभी आज की जो बात बताई है पूरी मुरली में, तो संपन्न बनना ही है। कुछ भी हो जाए संपन्न बनना ही है। यह धुन लग जाए, संपन्न बनना है, समान बनना है। तो बाबा बार बार यही कह रहे हैं कि संपन्न बनना है और समान बनना है, तो यही धुन लग जाए। अच्छा, चारों ओर के कोटों में कोई में भी कोई भाग्यवान भगवान के बच्चे श्रेष्ठ आत्माएं
सदा तीव्र पुरुषार्थ द्वारा जो सोचा वह किया। श्रेष्ठ सोचना, श्रेष्ठ करना, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाना, ऐसे विशेष आत्माओं को सदा बहुत काल के पुरुषार्थ द्वारा राज्य भाग्य और पूज्य बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के स्नेह का रिटर्न, अपने को टर्न करने वाले, नंबर 1 विन करने वाले भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो आज बाबा ने बहुत बहुत सुंदर वरदान दिए, बहुत ही अमूल्य वचनों से हम बच्चों की झोलियाँ भर दी। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वरदान दिया बाबा ने आज, विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रहे विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भव। तो विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज कैसे होगी? अपनी आत्मिक स्मृति में रहकर जब बेहद की वृद्धि होगी, है ना, हर किसी आत्मा के प्रति शुभ कामना, शुभ भावना। ऐसा नहीं कि कोई लिमिट हो, है ना, कि कोई विशेष आत्माओं के लिए ही नहीं, पूरी विश्व के लिए, पूरे विश्व के कल्याणकारी आत्मा की ऊंची स्टेज पर स्थित होकर विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भव। तो 1 मिनट की ड्रिल करेंगे। मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित हूँ। जिस स्टेज पर देह के सर्व आकर्षण, संबंध, पदार्थ, संस्कारों और प्रकृति की हलचल की आकर्षण समाप्त हो जाती है। अब मैं आत्मा साक्षी दृष्टा बनकर परमात्मा के सानिध्य में स्थित होकर शांति और शक्ति की वाइब्रेशन से सभी आत्माओं प्रति प्रकृति प्रति सशक्त कर रही हूँ। सभी में शक्ति और शांति भर रही हूँ। ओम शांति। तो बाबा ने कहा वरदान के विस्तार में कि अंतिम विनाश लीला को देखने के लिए विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज चाहिए, जिस स्टेज पर स्थित होने से देह के सर्व आकर्षण अर्थात संबंध, पदार्थ, संस्कार, प्रकृति की हलचल की आकर्षण समाप्त हो जाती है। तो जब ऐसी स्टेज हो तब साक्षी दृष्टा बन ऊपर की स्टेज पर स्थित हो शांति की शक्ति की किरणें सर्व आत्माओं के प्रति दे सकेंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। बलवान कैसे बनेंगे? बलवान बनेंगे योग से, शक्तियों से भरपूर होकर, तो अपनी आत्मिक समृद्धि में रहकर
परमात्मा की याद से आत्मा की स्थिति अचल, अडोल और स्थिर होगी, तो फिर किसी भी परिस्थिति का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बाबा कहते कि बलवान बनो और तो माया का कोई भी फोर्स समाप्त हो जाएगा। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। वरदाता बाप और हम वरदानी आत्माएं दोनों कंबाइंड हैं। यह स्मृति सदा रहे तो पवित्रता की छत्रछाया स्वतः रहेगी, है ना। तो बाबा कहते हैं कि वरदाता बाप और हम वरदानी आत्माएं दोनों जब कंबाइंड हैं और जब स्मृति रहे, ये सदा स्मृति रहे तो पवित्रता की छत्रछाया स्वतः रहेगी, क्योंकि जहाँ सर्वशक्तिमान बाप है वहाँ अपवित्रता स्वपन में भी नहीं आ सकती। सदा बाप और आप युगल रूप में रहो, सिंगल नहीं। तो सिंगल हो जाते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है। तो इसलिए सदा ही परमात्मा की याद में रहना, परमात्मा के बुद्धि योग हमेशा ही मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी स्थिति में परमात्मा की याद हमेशा साथ रहे। आज सारा दिन बाबा को युगल रूप में साथ रखना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।